A very good morning students. Today we are going to discuss area between two curves. Last lecture में हमने डिस्कस करा था एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व. तो कैसे करा था हमने? द एरिया बाउंडेड बाय y equal to f of x, that is curve, the x axis and the line, that is straight line, x is equals to a and x is equals to b, is given by integral within the limits a to b f of x dx. यही होता था. जैसे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लेट दिस बी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी द कर्व. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b. तो ये क्या हो जाता था? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. बट आज हमने क्या डिस्कस करना है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स. यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक कर्व कंसिडर करी थी, दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. अब इसमें हम क्या करेंगे? हमने एक और कर्व कंसिडर करेंगे, दैट इज जी ऑफ एक्स. जी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली भी क्या बनेगा? जो एरिया बाउंड हो रहा है बाय द कर्व जी एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू बी. हमने सपोज कर लिया लेट इट बी एफ ऑफ एक्स बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ जी एक्स है. तो ये कैसे शो होगा हमारे पास? दैट इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आ गया, एंड जी एफ एक्स कहीं यहाँ पर होगा क्योंकि f of x is greater than of g of x, and the line x is equals to a and the line x is equals to b. तो एरिया बाउंडेड बाय द बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा? ये वाला. तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? एरिया बाउंडेड बाय f of x क्या होगा? इंटीग्रल a टू b f of x dx. और एरिया बाउंडेड बाय g of x क्या होगा? इंटीग्रल a टू b g of x. अगर इस पूरे के एरिया में से इतना माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया बिटवीन टू कर्व्स. तो इसका मतलब एरिया बिटवीन टू कर्व्स किसके इक्वल होगा? f of x के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एरिया बाउंड हो रहा है वो पूरा आ रहा है, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of x dx माइनस ये वाला एरिया, ये किससे बाउंड हो रहा है? दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व gx, x एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइंस x इज इक्वल्स टू l, x इज इक्वल्स टू b. इतना माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया बिटवीन टू कर्व्स. तो थ्रू आउट अब आपको क्या कंसिडर करना है? ये फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस डिस्कस करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? नाउ लेट अस सी इन बुक. Area between two curves, consider two functions f and g which are both continuous on the interval ab, closed interval ab. If f and g are both positive and if f of x is greater than equals to g of x for all x in closed interval ab, then the area between two curves, between two graphs is given by area is equals to integral within the limits a to b f of x dx minus integral a to b g of x dx. ठीक है, उसके बाद इसको क्या कह सकते हैं? फर्स्ट एरिया माइनस सेकेंड एरिया. मतलब जो ऊपर होगा उसमें से क्या माइनस करना है? नीचे वाला एरिया. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड द कर्व वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a क्यूब. इसका हमें पता है, इसका कर्व ट्रेसिंग क्या होगी? इट इज ऑफ द फॉर्म दिस. ठीक है, एंड द कर्व दिस. अब इसको हमने क्या करना है? ट्रेस करना है. ट्रेस करना है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिसिटी. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू चेक सिमेट्रिसिटी. यहाँ पर x की इवन पावर्स कंटेन कर रहा है, इसका मतलब जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कर्व रिमेन्स अनऑल्टर्ड. x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर इक्वेशन जो है कर्व की अनऑल्टर्ड रह रही है, मतलब इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. और यहाँ पर y की क्या है? ऑड पावर है. ऑड पावर है मतलब जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द कर्व गेट्स ऑल्टर्ड. इसका मतलब कर्व इज नॉट सिमेट्रिक विद अबाउट y एक्स एक्सिस. तो यहाँ से सिमेट्रिसिटी सॉल्व हो जाएगी. अब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म कंटेन कर रही है. ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है ये कांस्टेंट टर्म कंसिडर कर रही है. तो इसका मतलब द कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ऑरिजिन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब x अगर हम 0 करेंगे, व्हेन x इज 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8a क्यूब डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, दैट इज 2a. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0,
2a, और जब y 0 है तो हमारे पास कोई भी वैल्यू ऑफ y x नहीं आ रही, इसका मतलब इट डज नॉट कट x एक्सिस मीन्स y एक्सिस एट 0, 2a, क्योंकि जब हम y को 0 करेंगे तो यहाँ पर पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 इज इक्वल्स टू 8a क्यूब, मतलब जो कर्व है इट डज नॉट कट x एक्सिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम x को 0 करेंगे, x को 0 करने पर y की वैल्यू आ रही है, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है टू फाइंड एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है x की उसके कॉफिशिएंट को 0 करना, इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म की x की स्क्वायर x स्क्वायर, उसके कॉफिशिएंट को 0 करना मीन्स y इक्वल टू 0, तो वो क्या हो गया, इज एन एसिम्प्टोट टू द कर्व। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए तो वर्टिकल एसिम्प्टोट चाहिए, मतलब y के कॉफिशिएंट को इक्वेट करना 0 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या देगा हमें x की इमेजिनरी वैल्यूज देगा, तो वो हम कंसिडर करेंगे दैट इज देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि हम इमेजिनरी टर्म्स को कंसिडर नहीं करते। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। नाउ कम्स टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एक ये कर्व का और एक ये कर्व का। यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 4ay, वो 4ay की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट केस इज दिस, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी y की वैल्यू 8a क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी x की वैल्यूज आ जाएगी, वो यहाँ पर करा हुआ है। फ्रॉम द सेकेंड कर्व हमारे पास y की वैल्यू क्या है 8a क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू ऑफ y किस में पुट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay में, तो यहाँ पर पुट करा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, ऑन सॉल्विंग हमारे पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 2a आ गया। जब x की वैल्यू प्लस माइनस 2a है, तो जब हमने पुट x इज इक्वल्स टू 2a तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, दैट इज y इक्वल्स टू a। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने x को माइनस 2a पुट करा तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इज इक्वल्स टू y, मतलब चाहे आप x को प्लस 2a पुट करो चाहे माइनस 2a पुट करो, y की वैल्यू क्या आ रही है a, तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए, दैट इज माइनस 2a कॉमा a एंड 2a कॉमा a। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये कर्व बन गया, क्योंकि ये मीट कहाँ कर रहा है y एक्सिस को एट 2a कॉमा 0 पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ से हमने रफली कर्व ट्रेसिंग कर दी। ठीक है, अब मुझे पता है जो हमारा कर्व है इट इज सिमेट्रिक विद अबाउट y एक्सिस, इसका मतलब जितना यहाँ पर होगा एरिया उतना ही एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स यहाँ पर होगा। तो अगर मुझे एरिया निकालना है ऑफ OACB तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ द एरिया OCB। ठीक है स्टूडेंट, तो वही आया यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया OACB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया OCB। OCB चेक करिए, ये बड़े वाला ये कौन सा है जो हमने कर्व फाइंड आउट करी है, और ये कौन सा पैराबोला, तो y फर्स्ट इज दिस, y सेकेंड इज दिस, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x की लिमिट्स चेक करो। बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 2a, मतलब जो हमारी लिमिट्स होंगी क्या होंगी 0 से 2a। यहाँ पर a लिखा हुआ था बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ 0 to 2a आएगी, सेम एज इट इज 0 to 2a। सबसे पहला कौन सा y फर्स्ट कौन सा है जो हमने भी ट्रेस करा है, दैट इज दिस वन कर्व, ये वाला कर्व है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 8a क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, वो यहाँ मेंशन करें। माइनस सेकेंड कर्व ये है, दैट इज पैराबोला, यहाँ से पैराबोला y की वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है 8a क्यूब इज अ कांस्टेंट, और क्या आएगा इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2a 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल्स टू 1/2a tan इनवर्स x बाय 2a, और यहाँ पर माइनस 4a कॉमन आएगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x क्यूब बाय 3। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने करेक्ट करा हुआ है बेटा 0 to 2a, जस्ट आपने लिमिट्स पुट करी है, अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट करी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay।
ठीक है, दिस इज अ राइट पैराबोला एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। हमें क्या फाइंड आउट करना, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये एरिया बाउंडेड करना है। सबसे पहला स्टेप होता है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का। स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ना, दिस कर्व इज बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपने क्या करा, सॉल्विंग 1 and 2 फॉर x एंड y वी गेट, यहाँ पर आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a इज इक्वल्स टू y। वो y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करी तो क्या आ गया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी हैविंग x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 64a क्यूब x, दैट इज वी हैव x की पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 64a क्यूब। ये क्या होता है बेसिकली, x क्यूब इज इक्वल्स टू 4 क्यूब a क्यूब। ठीक है, दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4a का होल क्यूब, दैट इज x की वैल्यू क्या हो गई, 4a। तो दैट इज हमारे पास जब x 0 है यहाँ पुट करो तो y क्या आ जाएगा 0, जब x 4a है तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 4a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, दैट इज y इक्वल टू 4a। तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4a, मतलब दिस इज द कर्व बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4a। तो इसका मतलब x की लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास, 0 से लेकर 4a तक। अपर कौन सा है, ये वाला, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4ax। एंड y लोअर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। जस्ट अब आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स example number 3, find the area common to the parabola y square is equals to ax and the circle x square plus y square is equals to 4ax। अब इस सर्कल को कंसिडर करो, दैट इज we have the equation of circle as x square plus y square is equals to 4ax। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, x square minus 4ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसके हाफ के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज वी हैव 4a का x प्लस इसके हाफ कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ से डिवाइड करके उसके स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज वी हैव 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर ऐड करा सब्ट्रैक्ट करा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको कंबाइन करोगे वी विल बी हैविंग x माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर, मीन्स दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at 2a, 0, radius 2a। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो वो यहाँ पर मेंशन है, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर 2a, 0 एंड रेडियस 2a और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax, हमें पता है इट इज ऑफ द फॉर्म राइट पैराबोला। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा देखो, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, सर्कल की तो रेडियस हमें पता है, इट इज ऑफ द रेडियस 2a, तो यहाँ पर सेंटर 2a, 0 पर है, तो यहाँ पर 2a होगी, इतनी ही 2a इधर होगी, तो मतलब जहाँ पर सर्कल एंड होगा वहाँ पर क्या होगा 4a, 0। ये तो पॉइंट पता चल गया। बेसिकली अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ax है, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल्स टू 4ax। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 3। जब x 0 है
तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x 3a है तो ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। बट बेसिकली मुझे तो एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व चाहिए, उसमें तो मुझे कर्व की इक्वेशन चाहिए, x एक्सिस चाहिए एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर पता है x इज इक्वल टू 3a है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ आया। अब लेट अस स्टार्ट आवर रिक्वायर्ड एरिया। जो हमें निकालना है वो क्या है? रिक्वायर्ड एरिया इज OPA, लेट इट बी सी OPACO, ठीक है, ये निकालना है हमें। बट वी नो दैट द कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया यहाँ पर होगा दैट इज OPAO, जितना एरिया यहाँ होगा उतना ही नीचे होगा। तो बेसिकली रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ट्वाइस ऑफ एरिया AOP, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एरिया AOP। अब AOP में देखो, अब पहले नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या आता था, एक ऊपर होता था एक नीचे होता था, बीच का कर्व, बीच में जो एरिया आता था दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब हम क्या करते थे, इंटीग्रल ओवर द फर्स्ट कर्व माइनस इंटीग्रल ओवर द सेकेंड कर्व, तो हमारे पास एरिया बिटवीन द टू कर्व्स आ जाता था। अब देखो इस वाले एरिया में अपर है लोअर नहीं है, तो मतलब हमें इस एरिया के अराउंड एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है, तो इसमें तो माइनस करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है, तो ये सर्कल वाला है, और यहाँ पर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला वाला है। तो इसमें हम प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 0 से लेकर 3a तक ये वाला कर्व आएगा, और 3a से लेकर 4a तक सर्कल वाला कर्व आएगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ AOP। AOP को हम कैसे लिख सकते हैं, OPB प्लस एरिया ऑफ BPA, ठीक है। एरिया ऑफ OPB फर्स्ट एक्सरसाइज से क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ y फर्स्ट 0 to 3a, एंड BPA क्या होगा, कर्व सेकेंड विद इन द लिमिट्स 3a to 4a। जैसे आपने y की वैल्यू फर्स्ट कर्व से निकालनी है, फर्स्ट कर्व क्या था हमारे पास, y² इज इक्वल्स टू ax, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ax। सेकेंड कर्व क्या था हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4ax माइनस x², मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस x², ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस वाले में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके अप्लाई करो, जैसे अब यहाँ पर हमने करा था, तो y² की वैल्यू क्या आ गई थी, 2a का स्क्वायर माइनस x माइनस a का 2a का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस। वही मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर, फिर उसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, एंड वी विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है, हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 3a to 4a अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर dx है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, a² माइनस x² की 1/2x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² दैट इज 4a² माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर, प्लस a²/2 होता है, यहाँ पर a² की जगह क्या है, 4a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है, यहाँ पर x की जगह क्या है, x माइनस 2a, एंड a की जगह क्या है, 2a, क्योंकि यहाँ पर 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a का स्क्वायर, ठीक है। इसमें विद इन द लिमिट्स 3a to 4a, फिर अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ना एग्जाम्पल नंबर 4 इज योर होमवर्क, डू ट्राई एट होम। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डू आस्क मी इन योर डाउट क्लास। थैंक यू क्लास।